हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ भारतीय ऐतिहासिक चित्रकला एवं मूर्तिकला से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बहुत सारे फाइन आर्ट्स के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कुछ इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ, DSSB, KVS, NVS, LT ग्रेड। इसके अलावा भी फाइन आर्ट्स के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके भी क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी फर्स्ट सीरीज जो है वो मैं इसके एक दिन पहले यानी कि कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। उस सीरीज में वो फर्स्ट सीरीज थी, उसमें मैंने 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस को कवर कराया था। आज मैं कवर कराऊंगी 41 से लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन तक। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। निम्न मौर्यकालीन राजाओं को उनके सही ऐतिहासिक क्रम से बताइए। तो ये जो राजाएं हैं ये मौर्य काल के ही हैं, इनके हमें शासन काल को अरेंज करके लगाना है। तो सबसे पहले किसका शासन काल आया? चंद्रगुप्त मौर्य का। यहाँ पे आपको सन भी मिल जाएगा, सन भी दिया हुआ है इसमें। उसके बाद बिंदुसार का शासन काल आता है जो चलता है 298 से 272 ईसा पूर्व तक। उसके बाद अशोक का शासन काल 268 से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल चला। देन लास्ट में दशरथ, इनका जो शासन काल है वो 232 से 224 ईसा पूर्व तक रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये एग्जाम में यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाल युग में गुप्तकालीन मूर्तिकला की शास्त्रीय शैली को पुनः परिभाषित किया गया। तर्क है, पालकालीन मूर्तिकला में मानव देह के अलंकरण तथा इंद्रिय चित्रण की प्रमुख भूमिका रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट इज, किसने सारनाथ स्थित धार्मिक स्तूप में मंजूषा के उत्खनन के लिए छिद्र किया था? क्वेश्चंस को हम फिर पढ़ लेंगे। किसने सारनाथ स्थित धार्मिक स्तूप में मंजूषा के उत्खनन के लिए छिद्र किया था? तो किसने किया था? राइट आंसर इज सी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। सर अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म 23 जनवरी 1814 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 18 नवंबर 1893 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी अगर हम और डिटेलिंग देखें तो ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक, भूगोल तथा इतिहास के विद्वान के रूप में ये प्रसिद्ध हो गए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए बहुत ही आराम से पॉइंट्स को नोट करिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक किसे माना गया। राइट आंसर इज अलेक्जेंडर कनिंघम को। और इन्होंने ही सारनाथ स्थित धार्मिक स्तूप में मंजूषा के उत्खनन का छिद्र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधार कला का संबंध निम्न में से किससे है? राइट आंसर इज सी, इंडो ग्रीक आर्ट। फोर्टी 45 क्वेश्चन, हिंदू और बौद्ध दोनों ही कलाओं में तारा को प्रमुख देवी के रूप में दर्शाया गया। किसको? तारा को। तर्क है, वस्तुतः तारा एक महायान देवी हैं, अपितु उनका उल्लेख हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। राइट आंसर इज ए और आर दोनों सही है, बोथ आर राइट। मूर्तिकला में वास्तविक त्रिआयामी स्वरूप शामिल होते हैं, ना कि प्रतिभासी स्वरूप। मूर्तिकला में त्रिआयामी होना प्रतिभासी होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। बौद्ध प्रतिमा लक्षण निम्न में से किसे दर्शाती है? राइट आंसर इज सी, बुद्ध के पौराणिक संकल्पनाओं को। बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं, जातक कथाएं,
और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बुद्ध के खड़े की स्थिति की मुद्राएं। तो ये तो है ही, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है बुद्ध प्रतिमा लक्षण निम्न में से किसे दर्शाती है। तो प्रतिमा लक्षण मुख्य रूप से दर्शाती है बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाओं को। नेक्स्ट इज प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा। जो यक्षी है, यक्षी का नाम है चंद्रा। तो यक्षी चंद्रा निम्न में से कहां से है? तो ये कहां से है? भरहुत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्ति कलाएं किस पत्थर पर बनाई गई? ये भी मैंने आपसे कल की वीडियो में डिस्कस किया था। राइट आंसर इज ए, ग्रे शिष्ट पत्थर से। नेक्स्ट इज नागार्जुन कोंडा नामक निम्न में से किससे पढ़ा? यानी कि जो नागार्जुन कोंडा नाम है ये किससे पढ़ा? तो ये पढ़ा है महायान बौद्ध शिक्षक नागार्जुन से। तो इनको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये भी यूजीसी नेट के एग्जाम में 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट इज निष्पात का सही क्रम चुनिए। यानी कि ऑप्शन में है सारनाथ बुद्ध, यक्ष, डांसिंग गर्ल, शिव नटराज। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल मीन्स मोहनजोदड़ो, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, ये आपका हो गया। उसके बाद है सारनाथ बुद्ध, ये हम बात कर ले तो ये मौर्य वंश। उसके बाद आपका आ जाएगा यक्ष, मौर्य में भी है और शुंग काल में भी है, शुंग। नेक्स्ट है शिव नटराज। शिव नटराज प्रतिमा की अगर हम बात करें तो शिव नटराज की प्रतिमा आपका जो नेक्स्ट जो भी काल आएंगे, जैसे कि चोल काल में शिव नटराज की मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, तो देन ये लास्ट में आपका आ जाएगा। टाइम पीरियड भी आपका दिया हुआ है। डांसिंग गर्ल यानी कि 2500 बीसी, सारनाथ बुद्ध 6ठी शताब्दी, यक्ष, और देन लास्ट आ जाएगा शिव नटराज जो आपका 11वीं शताब्दी, जो मैंने आपके चोल काल की बात कही, जिसमें शिव नटराज की एक बहुत प्रसिद्ध मूर्ति कांसे की मिली है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? 11वीं शताब्दी। नेक्स्ट इज मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? राइट आंसर इज सी, कुषाण काल। बुद्ध मूर्तियां निसंदेह रूप से मथुरा के संप्रदाय को सर्वप्रथम बुद्ध की पूर्ण रूपेण भारतीय प्रतिमा बनाने का श्रेय प्राप्त है। मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति कुषाण काल की है और सर्वप्रथम बुद्ध की पूर्ण रूपेण भारतीय प्रतिमा बनाने का श्रेय भी इन्हीं कलाकारों को जाता है। नेक्स्ट है मूर्तियों को सही कालक्रम में कीजिए। ऑप्शन है डांसिंग गर्ल, त्रिमूर्ति, चंवर धारिणी, नटराज। कुछ इसके पहले के क्वेश्चन से मिलता जुलता है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका है डांसिंग गर्ल, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट कर रहा है। उसके बाद चंवर धारिणी, चावर पकड़ी हुई जो मौर्य काल में बनाई गई हैं। उसके बाद आपका त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति की अगर हम बात करें तो एलिफेंटा में जो शिव की त्रिमूर्ति है। उसके बाद लास्ट आ जाएगा आपका नटराज। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल ये है रावण। कैलाश टेम्पल में जो रावण की एक मूर्ति मिली है, रावण अनुग्रह। नेक्स्ट है कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल, सूर्य, सांची स्तूप, ब्रैकेट फिगर, चैरियट एट मामल्लापुरम, ये आपका हो जाएगा पांडव रथ, जिसमें आपका पांडव रथ, पंच पांडव रथ को दर्शाया गया है पल्लव काल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संग्रहालय में भरहुत के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं? तो कहां संग्रहित है? राइट आंसर इज सी, कोलकाता।
भारतीय संग्रहालय कोलकाता में भरहुत के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं। इस संग्रहालय की स्थापना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा 1814 ईस्वी में की गई थी। यह भारत का सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय माना जाता है। नेक्स्ट इज गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? तो गांधार के समकालीन कौन सी शैली थी? राइट आंसर इज ए, मथुरा शैली। नागर शैली नहीं थी, द्राविड़ शैली नहीं, पाल शैली नहीं। राइट आंसर इज ए, मथुरा शैली। नेक्स्ट इज भरहुत स्तूपों का काल है। मैंने आपसे कल ही डिस्कस किया था कि अमरावती, सांची और भरहुत किस काल की हैं? शुंग काल की। गुप्त में आपके सारी मंदिरें आ जाएंगी। चालुक्य काल में आपके इसमें आपके बादामी हैं, पंडक काल हैं, ये सारी चीजें। चंदेल काल की अगर हम बात करें तो चंदेल में आपका खजुराहो की मंदिर, इसके अलावा जितने भी चतुर्भुज मंदिर, जितने भी मंदिर आपके हैं चंदेल काल के, वो सारी चीजें आएंगी। फ्रेंड्स, एक मैं वीडियो आप लोगों के लिए केवल और केवल मंदिरों की भी लेके आऊंगी, जिसमें सारे वंश के जो भी मंदिर हैं उन सारी चीज़ों को अलग अलग डिवाइड करके, जैसे कि चालुक्य काल में कौन कौन सी मंदिरें, कौन कौन सी गुफाएं आती हैं, राष्ट्रकूट काल के कौन कौन सी मंदिरें हैं, चंदेल काल की कौन सी हैं, पल्लव काल की कौन सी हैं। तो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज करके ही मैं सारे क्वेश्चंस को लेकर आऊंगी। उसमें क्वेश्चंस भी होंगे, प्लस आपके जितनी भी मंदिरें हैं वो मंदिर होंगी, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैं उसको जल्दी ही लाने की कोशिश करूंगी। भारत में कुषाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं? राइट आंसर इज ए, मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित राजाओं में से किसी एक के शासनकाल में गांधार शैली का विकास हुआ? दिए गए विकल्पों में से उनकी पहचान करें। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किसी एक के शासनकाल में गांधार शैली का विकास हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? बी, राइट आंसर कुषाण। हमें प्राचीन पदक पर उभारदार नक्काशी युक्त मूर्तिकला माया का स्वप्न कहाँ मिलती है? तो किसमें मिलती है आपको? भरहुत वेदिका में। राइट आंसर इज ए। हमें भरहुत वेदिका के एक दृश्य में बुद्ध के जन्म का प्रतीकात्मक अंकन प्राप्त होता है, जिसमें माया देवी स्वप्न देख रही कि एक सफेद हाथी स्वर्ग से उतरकर उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। और भरहुत मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सन 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने यहाँ के एक बड़े बौद्ध की खोज की। स्तूप के टीले से कनिंघम को मौर्यकालीन ईंट भी प्राप्त हुए। इससे यह पता चलता है कि यह स्तूप मौर्य काल से ही विद्यमान था और शुंग काल में इसका विकास, विस्तार एवं साज सज्जा का कार्य हुआ। और भरहुत की कला में बुद्ध चरित, जातक एवं अवदान कथाएं, देव समुदाय, अलंकारिक कला, पशु जगत, कुलीन तथा सामान्य व्यक्ति एवं स्त्रियों आदि के शिल्प भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की विशालतम भित्ति चित्रकला वीरभद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज बी, लेपाक्षी। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर में स्थित एक छोटा सा गांव है। वह अपने कलात्मक मंदिर के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया और यह विजयनगर शैली का सुंदर उदाहरण है, लेपाक्षी मंदिर। क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि जो लेपाक्षी मंदिर है वो कौन सी शैली का है? तो ये क्या है आपका? विजयनगर। और यहाँ पर भगवान शिव, विष्णु और भगवान वीरभद्र पर समर्पित 3 मंदिर हैं और लेपाक्षी में नागलिंग की भी मुख्य रूप से प्रतिमा उत्कीर्ण है। नेक्स्ट इज इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ? राइट आंसर इज डी, 2री शताब्दी ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन DSSB में पूछा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए DSSB के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक्स वही हैं,
उस आपके DSSB सिलेबस के सिलेबस में भी यही है और UGC नेट JRF में भी ये सिलेबस में दिया हुआ है। तो मूर्ति कला से जो भी क्वेश्चंस है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जिन लोगों ने नेट का एग्ज़ाम, जिन लोगों को नहीं देना है, जिन लोगों ने नहीं भी भरा है, जिन्होंने केवल और केवल DSSB का ही एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म फिल किया है, तो ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप बिल्कुल लास्ट तक देखें, ये काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दक्षिण भारत में उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर इज बी, अमरावती। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित स्तूप को डैश के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इज बी, सांची स्तूप। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रायसेन जिले। फ्रेंड्स, ऑप्शन भले ही आपका सांची स्तूप है, भरूच स्तूप है, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं राइट आंसर कहीं भरूच स्तूप हो रहा है, कहीं सांची। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को अगर आप बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चंस में ही सारे ऑप्शंस के आंसर हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, तो रायसेन जिले में कौन सा है? सांची स्तूप। अगर सतना की बात हुई होती तो आपका क्या राइट आंसर हो जाता? आपका भरूच स्तूप। नेक्स्ट इज, जेतवन का दान मूर्ति शिल्प बना है, किसमें बना है? राइट आंसर इज सी, भरहुत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय मूर्ति कला की शैली का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। तो इस शैली को हम पहले कालक्रम में कर लेते हैं। ऑप्शन है पाल, चंदेल, कुषाण, गुप्त। राइट आंसर इज सी, सबसे पहले कुषाण काल, फिर आपका आ जाएगा गुप्त, उसके बाद पाल, देन लास्ट में आ जाएगा आपका चंदेल। नेक्स्ट, भारत में कुषाण कालीन मूर्तियां किस संग्रहालय में हैं? राइट आंसर इज ए, मथुरा संग्रहालय। गांधार शैली की मूर्तियों पर प्रभाव है, किसका प्रभाव है? राइट आंसर इज डी, यूनानी का, मीन्स यूनानी कला का। गांधार शैली की मूर्तियों पर यूनानी कला का प्रभाव है और गांधार शैली का विकास कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुआ। गांधार शैली के उत्कृष्ट नमूने पेशावर, सिंध, काबुल घाटी व पंजाब माना गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। और विदेशी विद्वानों ने इसे ग्रीको बुद्धिस्ट या फिर इंडो ग्रीक अथवा इंडो हेलेनिस्टिक कला के नाम से पुकारा है। और गांधार शिल्प की खोज डॉक्टर लिटनर ने किया तथा गांधार शैली की मूर्तियां काले स्लेटी पत्थर में बनाई गई। नेक्स्ट, बौद्धों में मूर्ति पूजा का समर्थन संप्रदाय डैश कहलाया? क्या कहलाया? महायान संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमरावती कला की प्रमुख विशेषता है? तो इनकी प्रमुख विशेषता है प्रबल गतिशीलता। शिलालेखों के आधार पर कुषाण कालीन मथुरा कला का समय तक माना जाता है। राइट आंसर इज ए, ईसा पूर्व 2री शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक। नेक्स्ट है, सिंधु काबुल का स्वात नदियों की घाटियों से घिरा प्रदेश ही डैश का प्रदेश था। राइट आंसर इज बी, गांधार। नेक्स्ट इज, गांधार की मूर्तियों के विषयों के पूर्व सूची तैयार करना बुद्ध के विस्तृत जीवन चरित्र लिखने के समान है। यह कथन किसका था? तो यह कथन था, राइट आंसर इज ए, फुशे का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधार की कुषाण युगीन मूर्ति कला की ओर सर्वप्रथम ने ध्यान आकर्षित किया, यानी कि आकृष्ट किया। सबसे पहले गांधार की कुषाण युगीन मूर्ति कला को किसने देखा? राइट आंसर इज बी, डॉक्टर लिटनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बीच मूर्ति शिल्प का कौन सा केंद्र स्थित है? तो ये स्थित है अमरावती। राइट आंसर इज ए, अमरावती। नेक्स्ट इज, स्तूप
चैत्य, विहार किस युग की देन है? तो ये तीनों किस युग की देन है? राइट आंसर इज बी, शुंग काल की। नेक्स्ट है, शुंगकालीन शिल्प किस धर्म से प्रभावित है? ये किस धर्म से प्रभावित है? तो ये बौद्ध, जैन और ब्राह्मण। नेक्स्ट इज, सांची स्तूप की खुदाई विशेषता डैश की नक्काशी जान पड़ती है? किसकी नक्काशी जान पड़ती है? हाथी दांत की। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, भरहुत में सांची की भांति डैश की मूर्ति का अभाव है? किसकी मूर्ति का? राइट आंसर इज डी, तीर्थंकर की मूर्ति का। तो जो भरहुत में तीर्थंकर की मूर्तियां बनाई गई हैं वो सांची की ही भांति का अभाव उसमें दर्शाया गया है। कुछ इनके पॉइंट्स देख लेते हैं। तो भरहुत में भी सांची की भांति तीर्थंकर की मूर्ति का अभाव है। भरहुत से प्राप्त शिल्प विषय बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं एवं जातक कथाओं का वर्णन, श्रावस्ती में बुद्ध द्वारा चमत्कार प्रदर्शन, त्रायस्त्रिश स्वर्ग के देवताओं को बुद्ध का उपदेश, देवताओं द्वारा बुद्ध चूड़ा की पूजा एवं उत्साह। नेक्स्ट है, अनाथ पिंडल श्रेणी द्वारा बुद्ध को जैतवन विहार का दान, अलम्बुशा, मिश्रकेशी, सुभद्रा एवं पद्मावती अप्सराओं का अंकन। नेक्स्ट इज, चूला कोका और सुदर्शना यक्षी का वर्णन उसमें मिला है भरहुत में, यानी कि चूला कोका को बनाया गया, सुदर्शना, चंद्रा और यक्षी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसे कि इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में कि जो भरहुत में चूला कोका यक्षिणी बनाई गई हैं वो किस पशु के ऊपर यानी किसके ऊपर खड़ी हैं? राइट आंसर इज हाथी। वो हाथी के ऊपर खड़ी हुई दर्शाई गई हैं। नेक्स्ट इज, सांची स्तूप से प्राप्त शिल्प द्वारपाल यक्ष, शेर, हाथी, वामन, शाल भंजिकाओं का अंकन। नेक्स्ट है, जातक कथाओं के दृश्य में षड्दंत, वैशांतर, साम और महाकपि। नेक्स्ट इज, गौतम बुद्ध के जीवन दृश्य, पशु पक्षियों एवं वनस्पतियों का निरूपण। तो ये हो गए सांची स्तूप के शिल्प और भरहुत स्तूप के शिल्प, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ये कुछ रहे 40 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, इसके पहले जो मैंने 40 क्वेश्चंस कवर कराए थे आपके, उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसकी जितनी भी सीरीज़ होंगी, मैंने आपसे कल ही डिस्कस किया था कि इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं 200, 300, वो मैं सारे आपको रेगुलर कंप्लीट कराऊंगी, जितनी भी सीरीज़ होंगी इनकी। तो ये जो मूर्तिकला के टॉपिक्स हैं ये आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और जितने भी इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि कुछ मंदिरों के वर्णन हैं, कुछ मंदिर हैं, तो उनके भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मंदिरों और जितने भी शासन काल हैं उनके सीक्वेंस। तो उससे आपका क्या होगा, अगर आपने उसको देख लिया तो उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।